बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक ठाक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है। और जनाब इधर जो है ये सुबह का टाइम है नाश्ते का, और नाश्ते में जो है वो मैं कर रही हूँ आज भी कह लेंगे 2 स्लाइस है जी ब्रेड के और फ्राई एग। निमरा ने मुझे ला के दे दिया था, तो मैंने बोला कि आज हम दोनों मिल के नाश्ता करते हैं। तो खैर अभी उसका दिल नहीं कर रहा था, तो बोला कि मामा मैं ठहर के कर लूँगी, बाद में आप कर लें। तो मेरा फिर दिल नहीं गया, मैंने कहा चलो इस तरह करो कि आप जो है ना वो मुझे मायोनीज केचप दो। तो वो मैंने फ्राई जो एग थे ना इसने मुझे बना के दिया, वो मैंने अंदर उसके रख के ना ऊपर केचप मायोनीज लगा के, तो इसको जो है वो मैंने इसके स्लाइसेस इस तरह से कट कर लिए। तो बस इसी को जो है वो मैं खा रही थी चाय के साथ। और यही बस आज का नाश्ता था मेरा। और इसके पापा जो थे ना वो कुछ सब्जियां वगैरह लेके आए थे, तो मैंने निमरा को बोला, मैंने कहा चलो वो भी आप बैठी तो हुई है, अगर ना नाश्ता करना आपने तो उनको जो है वो सेट करके टोकरियों में डाल के और फ्रिज में रख दो। तो बस वही मोबाइल सेन में बैठी थी चारपाई के ऊपर ही। तो मैं उसको बोल रही थी, मैंने कहा ये को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करके फिर रखना। और इधर जो था ना ये बर्थडे वाले लगे हुए थे, रिमशा की दीवार पे हमने डेकोरेट किया था, तो उसी को जो था ना वो कवर करके रखने वाली थी। तो मैं बोल रही थी कि सही है, इसको ना अच्छे से कवर करके रख दो, दीवार पे लगे हुए थे उस दिन से। और है जनाब आगे जो है ना वो आपको आने वाले जो मेरे व्लॉग हैं उनमें रिमशा आपको नज़र आएगी। कि तो ये मत कहिएगा कि रिमशा जो है वो आप ही बोल रही है कि चली गई है वापस रशिया, तो अब ये फिर जो है वो व्लॉग में नज़र आ रही हैं, ये उनका बोल रही है। तो ऐसा नहीं है, वो चली गई है माशाल्लाह से। जो जब इधर थी ना तब के उसके जो है ना वो मैंने व्लॉग तैयार किए हुए हैं। और इधर जो है ना ये बस कुछ यादें फिर तो कह लें कि ताज़ा हो गई। हैप्पी बर्थडे वाले दिन जो था ना खतीजा ने अपनी आपी रिमशा को ये दिया था, कार्ड पे लिख के उन्होंने अपनी जो विशेष थी जो भी। तो बस ये इधर पड़ा हुआ था, तो मैं देख रही थी और मुझे दोबारा से जो था मैं उसको मिस करने लगी थी रिमशा को। और अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे और कामयाब करे परवरदिगार। अल्लाह पाक सभी बच्चों पे जो है वो अपना ख़ास करम करे, और अल्लाह पाक बच्चों को दीनी दुनियावी दोनों की तालीम हासिल करने की जो है वो तौफीक दे। आमीन सुम आमीन। तो खैर बस जी अब नाश्ता वगैरह हो गया था, और निमरा जो थी वो अभी कर रही थी डस्टिंग वगैरह, क्योंकि आज जो था ना फर्श वगैरह धुलने थे और मैं किचन में थी। तो बस इसी अच्छा ये जो ज़ीरा होता है ना, मैं इसको भी थोड़ा ना ड्राई करके ये था जार मेरे पास पड़ा हुआ था, उसका क्या नाम है मेरे माइंड से निकल गया अब, सॉरी जी। ये मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने जो है ना वो ज़ीरा रोस्ट करके इसके अंदर भर के रख लिया। कच्चे ज़ीरा जो है ना उसकी थोड़ी टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस तरह से जो है ना वो मैं इसको ड्राई रोस्ट थोड़ा करके ना तो फिर मैं जार के अंदर भर के रख लेती हूँ, राइस वगैरह में डालने के लिए या सालन वगैरह में डालने के लिए ना, तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो निमरा जो थी वो वैसे ही बस ब्रश के साथ कचरा वगैरह इकट्ठा कर रही थी, कहती थी कि बाद में जो है वो मैं पाइप लगा के तो फर्श को जो है वो मैं धोती हूँ। तो बस ये कि इसने थोड़ा सा डिटॉल डाल के ना तो फर्श को धो लिया था। अच्छा जी इधर जो है ना वो ये मैंने पोटैटो बॉईल कर लिया, आज जब बच्चों का दिल कर रहा था। और सुबह आमना भी बोल के गई थी मुझे कि जी आज जो है वो हमें आलू वाले पराठे बना के दे, तो बस जी उसी उसी की तैयारी हो रही थी। और पोटैटो इधर जो थे वो बॉयल अच्छे से हो गए, तो उनको मैंने मैश कर लिया। तो इधर जो था ना वो चॉपर में थोड़ी सी मैंने प्याज और सब्ज़ी मिर्च कह लें कि एक मीडियम साइज़ की प्याज है, और आलू जो है वो तकरीबन कह लें कि आधा किलो 3 पाव के तकरीबन आलू थे। और एक जो थी वो बड़े वाली प्याज और सॉरी सब्ज़ मिर्च जो थी वो 3 से 4 अदद। और ये चिकन है जी, चिकन भी मैंने लिया है तकरीबन 200 ग्राम का चिकन लेके ना बोनलेस। तो उसको जो है वो मैंने बॉईल करके इस तरह से क्रश करके वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। और बाकी सारे स्पाइसेस अपने टेस्ट के हिसाब से। माशाल्लाह से आप सभी लोग जो हैं वो माशाल्लाह से बहुत अच्छी मेरी बहनें कुकिंग करती हैं, बेटियां मेरी घर पे। तो ये है कि अंदाज़ा हो ही जाता है इतना तो कि कितने स्पाइसेस की ज़रूरत होती है। अपना हर बंदे का अपना ही टेस्ट होता है। तो ये है कि मैंने इधर जो है वो चिली फ्लेक्स 1 चम्मच भर के डाला है, 1 चम्मच ये सूखी मेथी का, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, सूखा धनिया वो भी मैंने डाल दिया, और प्याज सब्ज़ी मिर्च जो थी वो मैंने पहले ही डाल दी, और 1 चम्मच जो है वो मैंने भर के भुना कुटा ज़ीरा जो है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और सब्ज़ धनिया जो है वो तो ज़ाहिरी बात है जी, इसकी शान होती है सब्ज़ियों की या कह लें शामियों वगैरह की, कबाब की। तो ये वो तो मस्ट है जी, वो भी मैंने इसके अंदर जो है ना वो वॉश करके कटिंग करके तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। बस अब इसकी जो हो रही है मिक्सिंग।
तो निमरा जो थी वो मेरा अभी वो सुबह की ना कह लें कि ट्राउज़र शर्ट पहन के घूम रही थी, तो मैंने कहा अब थोड़ा इनको चेंज कर लो सफाई वगैरह से फ़ारिग होके, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता कोई आ जाता है घर में। तो ये है कि वर्जिश कर रही है स्टार्ट, और कह लें कि वेट को जो लेके ना वो बड़ी पोसेसिव हो रही है। तो मैंने कहा, मैं उसे हंसी मजाक में लगी हुई थी, मैंने कहा निम्रा ये तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहती मम्मा आप भी कर ले। तो ये कि बस मुझे ये होता है कि बस मैं अपनी डाइट को जो है ना वो थोड़ा ऐसे ही मेंटेन कर लूँ खाने पीने की चीज़ों के साथ। जैसे मीठा वगैरह बहुत कम जो है वो मैं डालती हूँ। मीठे के शौकीन है बच्चे, खाते हैं, भाई ये कि थोड़ा लाइट मीठा खाते हैं। तो मैं अपने जो है वो खानों में फिर मीठा कम लेती हूँ। चाय वगैरह जो मैं लेनी हूँ वो भी फीकी। और इधर जी रायता बन के तैयार है। और निम्रा की जो है ये देख लीजिए चेंजेस जो हो गई हुई थी, उसने कपड़े चेंज कर लिए थे और फ्रेश हो गई थी। तो अब जो था ना उसकी नाश्ते की बारी थी। तो अब ये मैं बोल रही थी कि पराठा मैं बना देती, तो कहती नहीं अभी नहीं खाऊंगी पराठा, और अगर मेरे लिए बनाना भी हो तो आप थोड़ा कम ऑयल में बना के दीजिएगा। तो फिलहाल ये कि इसने अभी 2 ब्रेड के स्लाइस और एग फ्राई करके चाय के साथ वही उसने खा लिए। और अच्छा जी, इधर जो है ना ये तंदूरी पराठा जो है ना वो मैं आप को इधर बनाना बता रही हूँ कि ये देखिए आप इस तरह से जो है ना एक ऐसे छोटी सी रोटी बेल के, तो उसके अंदर जो है ना एक कोई भी आप मिक्सचर जो बना उसकी फीलिंग आप ऐसे करते हैं, चाहे वो कीमा हो, ऐसे आलू की पिट्ठी हो, या वट एवर जो भी मतलब रात की बनी हुई मिक्स सब्जी है, पालक है, जो भी है वो आप इसको इस तरह से जो है वो अंदर इसके रख के इस तरह फीलिंग करके ना, तो ये बिल्कुल ही जो है ना वो तंदूरी पराठा कह लें, तंदूरी नान कह लें, तो उस तरह से जो है ये बन के तैयार हो जाता है। और ये जी बनाया मैंने आज एक तो पराठा मैंने इस तरह से बनाया तंदूरी स्टाइल में, और इसको जो है ना वो आपने बहुत ही कह लें कि हल्के हाथ से जो है ना ये बेलन के साथ आपने इसको थोड़ा थपथपाना, ये है ना होवे कि तुसी पूरा जोर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦੋਗੇ ਤੇ ਇੰਜ ਵੀ नहीं होना थी। बस जी तुसी बहुत ही जिन्हें है ना कह लो कि आपने उसके ऊपर बहुत स्लो जो है ना वो बेलन से आपने बेलना है इसको। और ये बड़े ही मज़ेदार से कुरकुरे से ना बन के पराठे तैयार थे। तो उतनी में देर में जो था ना वो मेरा बेटा भी आ गया था कॉलेज से, और खतीजा भी आ गई थी। तो ये लीजिए जनाब बन के जो है तंदूरी स्टाइल में पराठा आलू का तैयार है। और एक जो है ये 2 जैसे छोटी-छोटी रोटियाँ बेल लेते हैं छोटे से पेड़े करके, वो जैसे आपको पड़े उधर ट्रे में नज़र आ रहे हैं येलो ट्रे में, तो इस तरह से जो है वो आप 2 छोटी-छोटी रोटियाँ बेल के तो उसके ऊपर भी आप इस तरह से फिलिंग रख के दूसरी रोटी के ऊपर रख के, तो इस तरह से जो है ये इस तरह से भी बनना बहुत ईज़ी लगता है। तो ये 2-3 स्टाइल होते हैं इस तरह से जो है ना, एक और स्टाइल से भी पराठा फीलिंग वाला जो है ना वो भर के तैयार होता है, वो भी मैं आपको अपनी किसी वीडियो में जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਫਿਸਲਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਹੀ ਨਾ ਦਵੋ ਹੈ। चले जी, तो इधर बन रहे थे जी मज़ेदार से क्रिस्पी से आलू वाले पराठे, गर्मा गर्म, और दही का रायता भी तैयार था। तो बस ये कि खतीजा आ गई थी तो उसको लगी थी बड़ी ज़ोरों की भूख, क्योंकि टाइमिंग चेंज हो गई है जी। अब सुबह 8 बजे से जो है इन्होंने स्कूल वालों ने टाइमिंग कर दी है 2 से 2:30 बजे की। तो वही मुझे आके बता रही थी और उसको भूख लगी थी। मैंने कहा चलो आप हैंड वॉश करके ना अभी आप खाना खाओ, देन उसके बाद जो है वो यूनिफॉर्म चेंज करना। और मीठे में जनाब इधर बन रहे हैं साढ़े घर अज जी कस्टर्ड बन रहे हैं जी। अच्छा, कस्टर्ड के लिए जो है वो मैंने लिया इधर 2 से 2.5 किलो ये दूध है, माशाल्लाह से कह ले 2.5 किलो ही है जी दूध। और थोड़ा सा मैं इधर निकाल रही हूँ, मैं इसके अंदर जो है वो वेनिला कस्टर्ड के जो है ना पाउडर के वो चम्मच तकरीबन 8 चम्मच लेंगे ना, तो ये 2 पैकेट पड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों ही मैं डाल दूँगी। और थोड़ा सा हाफ बचा हुआ है पैकेट में, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर 2 भी पूरे आप पैकेट डाल लेना 2.5 किलो दूध में, तो वो भी मैं कहती हूँ कि इनफ है जी, काफ़ी है। बहुत अच्छा इसका जो है ना वो कंसिस्टेंसी इसकी बहुत अच्छी सी बन जाती है। तो ये देख लीजिए, बस ये ठंडा दूध है और इसके अंदर ही जो है ना वो मैंने इसको डाल के थोड़ा सा बीट कर लिया, और उधर जो है वो मैंने दूध को गर्म होने के लिए रख दिया। और जैसे ये बॉयल आना शुरू हो जाएगा ना, तो फिर इसके अंदर जो है ना इस घोल को मैं ऐड कर दूँगी।
सब्ज़ी इलायचियाँ भी जो है वो मैंने इधर तोड़ के 3 से 4 इधर डाल दी। अच्छा, एक और बात है, ये दूध जो है ना वो मैंने फुल क्रीमी मलाई वाला लिया। इसके अंदर ही मलाई जो थी ना सारी मैंने उसको ड्रेन नहीं किया था, साथ ही मैंने मलाई समेत ही मैंने दूध जो था ना वो चूल्हे के ऊपर रख दिया था, क्योंकि फिर इस तरह से क्रीम आपको सेपरेट में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और चीनी जो 2.5 किलो दूध में जो है वो मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। मैं कहती हूँ बहुत ही बहुत मतलब बहुत अच्छा खासा मीठा जो था ना वो कस्टर्ड बन के तैयार हो गया था। ये नहीं कि वो कम चीनी वाला बना था, नहीं, बिल्कुल ठीक था मीठा। तो ये देख लें जी, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बहुत ही अच्छी, और कह लें कि ये देखें जी क्रीमी कस्टर्ड्स जो है ना वो बन के इसका टेक्सचर तैयार था। और मैंने परात में इसलिए डाला था, मैंने कहा चलिए थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर ही जो है वो मैं इसकी केक के साथ जो है ना वो मैं इसको डेकोरेट करूँगी। और अम्मी भी जी माशाल्लाह से मेरी आज आई हुई थी, सुबह से मेरे पास ही थी, उन्होंने भी खाना वगैरह खा लिया था। और भतीजी भी मेरी छोटी जो थी ना मेरे छोटे भाई की, वो आई हुई थी अम्मी के साथ ही। तो बस बैठे थे इधर, बातें शातें कर रहे थे। और मीठे में जो था वो मैंने फिर इस तरह से मैंने कहा चलिए, अम्मी तो बोल रही थी कि मेरे पूछा ना, जब मैंने कहा अम्मी क्या बनाऊँ मीठे में, तो कहने लगी मुझे सेवियाँ बना दो। तो जी मेरी अम्मी को जो है वो सेवियाँ बहुत ही मीठे में पसंद है। तो मैंने कहा चलिए आज अम्मा आपको जो है वो मैं सेवियाँ नहीं कस्टर्ड बना के खिलाती हूँ। तो बड़ी खुश हो गई थी जी। मैं कहती हूँ कि माँ बाप, मैं हर वीडियो में आपको अपने माँ बाप की के लिए विशेष भी मांगती हूँ। और कह लें कि मैं आपको भी बताती हूँ कि माँ बाप जो है ना, अगर किसी के हयात है तो मैं कहती हूँ दुनिया में उसकी कदर करें और उनका इतना ख्याल रखें कि मैं कहती हूँ जितना भी ख्याल रखें कम है। तो अल्लाह पाक उनका साया मेरे सर पे हमेशा सलामत रखे। तो जी देख लीजिए मैंने जिस तरह से कस्टर्ड को जो है वो डेकोरेट किया है, सिंपल केक के साथ जो है ना फ्रूट केक, उसके साथ ही मैंने इसको डेकोरेट कर लिया है। यानी कि नीचे भी मैंने केक की तय लगाई, ऊपर कस्टर्ड। तो ये देख लीजिए फाइनल लुक। और ऊपर जो है वो फिर केक डाल के तो कस्टर्ड डाल दिया था। और बादाम थोड़े से डाल के तो मैंने इसको रख दिया था फ्रिज में, ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद जो था ना वो फिर हमने शाम को खाया था जी। और अम्मी जब भी मेरी इस तरह से बैठी होती हैं, आगे भी शायद आपने वीडियो में देखा है मेरे व्लॉग में मेरी अम्मी को, तो वो इस तरह से नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना वो फारिग टाइम नहीं ज़्यादातर बैठती, तो वो इस तरह से जो है वो दुरूद पाक गुटलियों पे ना पढ़ती रहती हैं। और 4 बजे का टाइम था, तो इधर खतीजा भी सॉरी आमना आ गई थी, तो उसने बस खाना खाया है। उसको भी मैंने कस्टर्ड डाल के दिया। और सुबह का नान पड़ा था तो वो चाय के साथ उसको खाने लगी थी। तो मैं कहा तेरा पेड़ा ताजे है, पूरा मग तू कल्ली ने पीना है। तो मैं कहा मैनू भी इतना पा के दे सुचा। तो बस जी आमना के साथ मेरी थोड़ी सी मीठी सी नोक चोक चल रही थी, तो हाफ़ कप जो था वो चाय का मैंने लिया। और इधर मेरा बेटा जो था बैठा वो भी खा रहा था कस्टर्ड। और फिर मैंने भी बस ये अपने लिए डाल लिया था। और अच्छा जी, अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में जो है वो कमेंट कीजिए करिए, और दुआ में याद रखिए। तो जी अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।